शिल्पी अपने पिता मनोहर से कहती है, पापा 5-6 मर्तबा हो गया है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शिल्पी के पिता मनोहर शिल्पी से कहते हैं, बेटा बस हमारा निकलने ही वाला है। शिल्पी घबरा रही होती है क्योंकि शिल्पी की माँ बाजार सामान लेने गई रहती है। ऐसे में शिल्पी को लगता है कि अगर उसकी मम्मी आ जाएंगी, उसे ये सब कुछ करता हुआ अपने पिता के साथ देख लेंगी, तो फिर वो तो उसे घर से ही निकाल देंगी। लेकिन इधर शिल्पी का पिता मनोहर, जो लगातार अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ कर रहा था, यानी कि वो अपनी बेटी के साथ संबंध बना रहा होता है। इधर पिता को कोई चिंता नहीं रहती कि अगर शिल्पी की माँ उसकी धर्मपत्नी आ जाएगी, वो उन दोनों को ऐसे अवस्था में देख लेगी, तो फिर इसका अंजाम क्या होगा। वो इन सब की परवाह किए बिना शिल्पी के साथ ये सब कुछ लगातार कर रहा होता है। शिल्पी अपने पिता को बार बार मना करती है, मम्मी आने वाली है, लेकिन मनोहर शिल्पी की एक नहीं सुनते हैं। अब ऐसे ही 2 घंटे का समय हो जाता है। 2 घंटे लगातार वो अपनी बेटी शिल्पी के साथ ये सब कुछ कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है, लेकिन इसके बावजूद मनोहर, जिनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है, शिल्पी घबरा जाती है। वो जल्दी से अपने कपड़े पहनती है और दरवाजा खोलने चली जाती है। शिल्पी की माँ रागनी अपनी बेटी से पूछती है कि बेटा तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी। शिल्पी कह रही थी, मम्मी मैं लैट्रिन में थी, इस वजह से मैं दरवाजा नहीं खोल पाई। रागनी कहती है, कोई बात नहीं बेटा, मेरे लिए और तुम्हारे पापा के लिए जाओ, कड़क चाय बना करके ले आओ, तुम्हारे पापा तो घर पर ही होंगे ना। शिल्पी कहती है, हाँ मम्मी वो तो घर पर ही हैं। रागनी शिल्पी से कहती है, बेटा अगर तुम लैट्रिन में थी तो तुम्हारे पिता कहाँ थे। इससे पहले कि रागनी कुछ कह पाती, मनोहर अपनी पत्नी के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि हम तो छत से कपड़ा उतारने गए थे, माफ कीजिएगा हमने आपकी आवाज़ नहीं सुनी। अब आप भी दोस्तों सोच में पड़ गए होंगे कि भला एक पिता अपनी ही बेटी के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकता है, वो अपनी बेटी के साथ गलत कैसे कर सकता है, और एक बेटी अपने पिता के साथ संबंध कैसे बना सकती है। लेकिन जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे कि आखिर मनोहर अपनी बेटी शिल्पी के साथ ऐसा क्यों करता था, और शिल्पी अपने पिता मनोहर के साथ अपनी माँ से छुप छुपा करके ऐसा क्यों कर रही थी। जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। हम आपको पूरी कहानी सुनाएं, इससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपने शहर का नाम भी लिखे, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। अमेठी से चंदन कुमार, शाकिर जी, आशुतोष मिश्रा, खालदा, गजाला परवीन, तबस्सुम जी, सालिम खान, रिंकी, अजमेर से गुलाम अली, जाहिद खान, राहुल यादव, राना परवीन, रिया वर्मा, शालू यादव, डॉक्टर आमिर जी, आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोग हमें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। जिन दोस्तों का नाम मैं अपनी वीडियो में नहीं ले पाई हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनका नाम मैं अपनी वीडियो में ज़रूर लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। अगर दोस्तों आप हमारा किसी भी प्रकार से सहयोग या मदद करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का बटन होता है, जहाँ पर जाकर के आप हमारी मदद या हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। मनोहर, जिनकी उम्र 65 प्लस रहती है। मनोहर रेलवे में कर्मचारी रहते हैं, लेकिन लगभग 2 साल पूर्व मनोहर रिटायर हो जाते हैं। अब ऐसे में वो घर पर ही रहते हैं। मनोहर की 3 बेटियां रहती हैं, जिनमें से 2 की शादी हो जाती है। शिल्पी सबसे छोटी बेटी रहती है, वो पढ़ाई कर रही होती है, इसलिए मनोहर अपनी बेटी के हाथ नहीं पीले करवाते हैं। लेकिन जो मनोहर की पत्नी रहती है रागनी, वो जल्द से जल्द अपनी सबसे छोटी बेटी शिल्पी की शादी करवा देना चाहती है। लेकिन मनोहर अपनी बेटी को रेलवे विभाग में नौकरी दिलवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी भी पढ़ लिख करके रेलवे में कर्मचारी बन जाए। लेकिन रागनी अपने पति से जिद करती है कि वो शिल्पी की शादी जल्द से जल्द करते हैं। अब मनोहर को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो इतनी कम उम्र में अपनी बेटी की शादी क्यों करते हैं, क्योंकि बेटी अभी उनकी पढ़ रही है। लेकिन अपनी पत्नी रागनी के आगे मनोहर का बस नहीं चलता है, इसलिए वो अपनी पत्नी रागनी का मन रखने के लिए अपनी बेटी शिल्पी के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं। मनोहर, जिन्हें दामाद भी रेलवे कर्मचारी वाला चाहिए था, अब ऐसे में वो जितने भी लड़के देखने चाहते उनमें से कोई भी रेलवे विभाग में कर्मचारी नहीं रहता। अब ऐसे में मनोहर, जिन्हें एक लड़का पसंद आ जाता है,
लड़का जिसका नाम राजेश रहता है। राजेश का अपना मुर्गी का फार्म रहता है। परिवार अच्छा रहता है क्योंकि राजेश इकलौता लड़का रहता है अपने माता पिता का। मनोहर लड़के के परिवार के बारे में पता करने के लिए वो बलिया जाते हैं क्योंकि लड़के का परिवार बलिया का रहने वाला रहता है। वो लड़के के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि लड़का पैसे तो अच्छे खासे कमाता है लेकिन उसकी आचरण सही नहीं और उसे नशे की लत है। अब जैसे आस पड़ोस वाले लड़के के बारे में, राजेश के बारे में ऐसा बताते हैं तो मनोहर अपने हाथ पीछे कर लेते हैं। लेकिन इधर रागनी, जिन्हें परिवार बहुत पसंद आ जाता है, वो कहती हैं कि जैसे ही हमारी बेटी शिल्पी की शादी राजेश से हो जाएगी तो देखिएगा राजेश की जितनी भी बुरी आदतें हैं वो सब छूट जाएंगी। क्योंकि अक्सर महिलाओं और बड़े बूढ़ों को लगता है कि जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का हल, उन सभी समस्याओं के निवारण का हल सिर्फ एक शादी है। शादी कर देने से सभी समस्याओं का हल हो जाता है, उसका निवारण हो जाता है। अब ऐसी सोच रागनी की रहती है। रागनी मनोहर के मना करने के बावजूद लड़के वालों को शिल्पी को देखने के लिए घर पर बुलाती। अब जैसे ही लड़के वाले आते हैं तो शिल्पी को एक नज़र में ही पसंद कर लेते हैं। शिल्पी जो रेलवे की तैयारी कर रही होती है वो फार्म भरती है। अब ऐसे में उनके लड़के का मुर्गी फार्म रहता है और कहाँ उनकी होने वाली बहू जो कि रेलवे भर्ती में फार्म भर रही है उसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। ऐसे में उनके बेटे राजेश का भाग्य खुल जाएगा, इसलिए वो लोग भी लड़की को पसंद कर लेते हैं। अब इधर शिल्पी को राजेश अंगूठी पहना देता है। बड़े ही धूमधाम से राजेश की मंगनी शिल्पी से हो जाती है। लेकिन मनोहर जो इस मंगनी से खुश नहीं रहते हैं। एक हफ्ते बाद रागनी लड़के के परिवार वालों से मिलने जाती हैं और शादी की बात भी पक्की कर देती हैं। जैसे ये बात मनोहर को पता चलती है तो मनोहर अपनी धर्मपत्नी रागनी पर बहुत ज़्यादा गुस्साते हैं। लेकिन रागनी, जिन्हें अपने पति मनोहर की किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके बाद वो शादी की तैयारियों में जुट जाती हैं। अब दोनों परिवार शादी की तैयारियों में लगा रहता है। मनोहर, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो अपनी पत्नी को रोके तो कैसे रोके, वो अपनी मम्मी से अपने होने वाले पति राजेश का व्हाट्सएप नंबर ले लेती है। इसके बाद वो अपने होने वाले पति के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करने लगती है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन रागनी और राजेश अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल पर बिना कपड़ों का घंटों घंटों बातचीत किया करते। शिल्पी रोज की तरह ही व्हाट्सएप पर अपने होने वाले पति राजेश के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। तभी कमरे में अचानक उसके पिता आ जाते हैं। शिल्पी अपने पिता को देखती है तो शर्मा जाती है। पिता शिल्पी के हाथ से मोबाइल ले लेते हैं। जब उनकी नज़र व्हाट्सएप पर पड़ती है तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि राजेश, जिसने कुछ भी नहीं पहन रखा था। अब ऐसे में पिता शादी से पहले उनकी बेटी ये सब कुछ कर रही है तो वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा डांटते हैं। मनोहर अपनी पत्नी रागनी को बुलाने जाते हैं, लेकिन शिल्पी उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वो उसकी माँ से कुछ भी ना कहें। लेकिन मनोहर शिल्पी की एक नहीं सुनते हैं। शिल्पी अपने पिता को रिक्वेस्ट कर रही होती कि वो उसकी माँ से कुछ भी ना बताए। मनोहर जब अपनी बेटी को इस अवस्था में देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर की वासना जाग जाती है, क्योंकि शिल्पी जो ऐसे ही रहती है, अभी उसने अपने शरीर को ढका नहीं था, यानी कि कुछ नहीं पहन रखा था। जैसे पिता की नज़र अपनी बेटी के शरीर पर पड़ती है तो वो खुद को रोक नहीं पाते हैं। वो शिल्पी से कहते हैं कि वो उसकी माँ से उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन उसे वो सब कुछ करना पड़ेगा जो वो चाहते हैं। शिल्पी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। वो अपने पिता से कहती कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी, लेकिन आप माँ को कुछ भी नहीं बताइएगा। मनोहर कहते हैं ठीक है बेटा, तुम रात के 12 साढ़े 12 बजे हमारे कमरे में आना, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि तुमको करना क्या है। इसके बाद शिल्पी रात के 12 साढ़े 12 बजे अपने पिता मनोहर के कमरे में जाती है। जैसे ही वो कमरे में जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके पिता मनोहर जो कुछ नहीं पहने रहते हैं। इससे पहले कि शिल्पी कुछ समझ पाती, शिल्पी के पिता मनोहर उसे दबोच लेते हैं और फिर वो उसके साथ वो सब कुछ करते हैं जो एक पिता को अपनी बेटी के साथ नहीं करना चाहिए। शिल्पी दर्द से कराह उठती है। किसी तरीके से वो लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में आती है और आराम करने लगती है। शिल्पी की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, लेकिन वो करती तो क्या करती, वो अपनी माँ से कुछ कह नहीं सकती है। अगर अपने होने वाले पति राजेश को बताएगी तो वो उससे शादी ही नहीं करेगा। भला ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा जिसका पिता ही उसके साथ गलत काम कर चुका हो। रागनी बहुत ज़्यादा डर जाती है। इधर उसका पिता मनोहर इसी बात का फ़ायदा उठाता है और वो अपनी बेटी को हर रात 12 साढ़े 12 बजे अपने कमरे में बुलाता है। मजबूर होकर के शिल्पी को अपने पिता के कमरे में जाना पड़ता है और फिर पिता उसके साथ पूरी रात वही सब कुछ करता है जो कि एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है।
अब इधर रागनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो करे तो क्या करे। एक और शादी की तैयारियां अपने ज़ोरों पर रहती हैं। रागनी अब अपने होने वाले पति राजेश से भी बातचीत नहीं करती, वो उसे व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं रागनी डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, क्योंकि वो किसी से कुछ कह नहीं सकती है, उसके साथ देने वाला कोई है नहीं, इसलिए वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर रही होती है। इधर मनोहर की डिमांड बढ़ती जाती है। मनोहर गलत तरीके से अपनी बेटी के साथ सारी चीज़ें करता है। शिल्पी जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही होती है, उसे लगता है कि 1 महीने बाद जब उसकी शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। होता भी वैसा ही है। राजेश शिल्पी के दरवाजे पर 12 तारीख को बारात लेकर के आता है। शिल्पी बहुत खुश होती है, क्योंकि वो दुल्हन बनी बैठी अपने दूल्हे का आने का इंतजार कर रही होती है। राजेश बारात लेकर के शिल्पी के दरवाजे पर पहुंचता है। बारातियों का जोरदार तरीके से स्वागत होता है। इसके बाद सभी रस्में अदा होती हैं। विदा होकर के शिल्पी अपने पति के घर पहुंच जाती है। वो बहुत खुश रहती है। जैसे वो अपने पति के घर पहुंचती है, उसे राजेश के कमरे में बैठा दिया जाता है। राजेश कमरे में आता है। शिल्पी खुशी से अपने पति को गले लगा लेती है, क्योंकि अब उसका पिता उसके साथ ये सब कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तो उसकी शादी हो गई है। इसलिए शिल्पी की आंखों में आंसू आ जाता है। राजेश पूछता है, क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? शिल्पी कहती है, अजय ये तो खुशी के आंसू हैं। इसके बाद राजेश, जिसकी आज सुहागरात रहती है, वो रस्म के अनुसार शिल्पी की साड़ी उतार करके फेंक देता है। फिर दोनों पति पत्नी पूरी रात एक दूसरे के साथ सुहागरात मनाते हैं। सुबह हो जाती है। शिल्पी बहुत खुश रहती है। यहाँ तक तो अभी सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है। शिल्पी के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरने पाती है कि शिल्पी के पिता उसे फोन करते हैं और उसे घर पर बुलाते हैं। शिल्पी साफ मना कर देती है कि वो घर पर नहीं आएगी। अब उसका पति का घर ही उसका सब कुछ है। लेकिन शिल्पी के पिता शिल्पी को व्हाट्सएप पर ऐसा वीडियो भेज देते हैं, जिसे देखने के बाद शिल्पी अपना होश खो बैठती है, क्योंकि शिल्पी और उसके पिता का अश्लील वीडियो रहता है। शिल्पी के पिता मनोहर शिल्पी को धमकाते हैं कि अगर वो उनके पास नहीं आएगी, उनके साथ वो सब कुछ नहीं करेगी जो वो शादी से पहले कर रही थी, तो फिर वो उसका ये वाला वीडियो उसके पति को दिखा देगी। जैसे शिल्पी ये सुनती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो अपने पिता के घर जाती है और फिर मनोहर उसके साथ वही सब कुछ करते हैं। अब मनोहर का ये रोज का हो गया था। मनोहर रोज शिल्पी को अपने घर पर बुलाते दोपहर में 2:30 बजे और फिर उसके साथ वो ये सब कुछ करते। अब ऐसे धीरे धीरे 1 साल का समय हो जाता है। शिल्पी अपने पिता मनोहर को बहुत समझाती है कि वो पेट से हो गई है, लेकिन मनोहर शिल्पी की एक नहीं सुनते और वो पीछे से ही करने लगते हैं। अब ऐसे में बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि दिन पर दिन उसके पिता का मनोबल बढ़ता जा रहा था। इसलिए एक दिन शिल्पी अपने पति को सारी बातें बता देती है। जैसे ही पति ये सुनता है तो वो शिल्पी को लेकर के ससुराल पहुंच जाता है। यहाँ पर वो अपने ससुर को पुलिस के हवाले कर देता है। लेकिन शिल्पी की मां रागनी अपने पति मनोहर को जेल से छुड़वा लेती हैं, शहर का सबसे बड़ा वकील करके। जैसे राजेश को पता चलता है कि मनोहर जेल से छूट गए हैं, तो वो तुरंत अपने ससुराल पहुँचता है और अपनी सास पर भड़क उठता है। सास कहते हैं कि देखो, तुम्हारी पत्नी के साथ जो कुछ भी हुआ, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए हमारे पति मायने रखते हैं। अब जैसे राजेश ये सुनता है तो वो कहता है कि क्या तुम्हारी शिल्पी बेटी नहीं है? रागनी कहती है कि नहीं, शिल्पी हमारी बेटी नहीं, वो तो हमारी सौतेली बेटी है। शिल्पी हमारे पति की पहली पत्नी की बेटी है। जैसे शिल्पी अपने मनहूस चरण लेकर के पैदा हुई, उसके 20 मिनट बाद ही उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। मनोहर जी ने हमसे शादी कर ली उसके बाद, क्योंकि उनके पास एक छोटी बच्ची रहती है कि हम मनोहर जी के ऑफिस में काम कर रहे थे, इसलिए हमने उनसे शादी कर ली। और शादी के बाद हमारी दोनों बेटियां हुई, वो दोनों हमारी सगी बेटियां। शिल्पी हमारी सौतेली बेटी है। ऐसे में हमारा एक अपना हंसता खेलता परिवार है, तो हम आपकी और शिल्पी की वजह से अपने परिवार को क्यों उजाड़े? इसलिए हमने अपने पति को मनोहर को शहर का सबसे बड़ा वकील करके उन्हें जेल से छुड़ा लिया। अब जैसे राजेश ये सुनता है तो वो कर भी क्या सकता है। वो अपनी पत्नी को लेकर के वहाँ से चला आता है और कहता है कि आज के बाद हमारी पत्नी कभी भी आपके दरवाजे पर नहीं आएगी। इसके बाद शिल्पी अपने पति के घर चली जाती है और शादी का 15 साल हो जाता है। शिल्पी कभी भी लौट करके अपने पिता और अपने माँ के घर नहीं गई। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि उसके पिता का देहांत हो चुका है, तो शिल्पी रोते बिलखते अपने पिता के अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंच जाती है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सोचना है, आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखें। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।